अस्सलामुअलैकुम। शुरू कर रही हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो। बच्चों की फरमाइश हुई है जो मैंने बीए पार्ट 1 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का उर्दू ऑनर्स दोनों पेपर मुकम्मल कर दिया है। अब फरमाइश हो रही है स्टूडेंट की कि बीए, बीएससी एंड बीकॉम जो 50 मार्क्स के हैं उनका भी क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो मैं वही 2020 में पूछे गए सवालों के जवाब सेट 1 से लेकर आई हूँ। ध्यान देंगे स्टूडेंट लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके अभी एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्दी, ज़्यादा वक्त भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शामिल निसाब किसी एक नज़म का ख़ुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। तो आपके जो निसाब यानी आपके जो सिलेबस में शामिल है उसमें से एक मैंने लेकर हाजिर हुई हूँ, वो है बंजारा नामा। ठीक है। उर्दू इसनाफ शायरी में नज़म एक अहम सिन्फ है। उर्दू ज़बान के इब्तदाई दौर में हज़रत अमीर खुसरू ने इस सिन्फ में वक़ी इजाफ़ा किया। उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह ने भी इस सिन्फ सुखन के एहया में अपना हिस्सा अदा किया। अब बात करती हूँ नज़ीर अकबर आबाद में सिन्फ के अहम शायर हैं। सिन्फ के एक अहम शायर हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है यानी मिस्टेक हो गया है। अहम शायर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के मौसम, मेवे, त्यौहार और नज़म के मानी मोती पिरोने के हैं। जिस तरह मोतियों को पिरोकर हार बनाया जाता है, उसी तरह अशार को जमा करके नज़म बनाई जाती है। नज़म के लफ्ज़ी मानी इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। वसी मानों में नज़म से मुराद तमाम शायरों की नज़म को नज़म कहते हैं। कसीदा, मरसिया और मसनवी वग़ैरह भी नज़म में शामिल हैं। नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द सारी नज़म का ताना बाना जाता है। ख़याल के तदरीजी इर्तिक़ा तौर पर देखा जा सकता है। नज़म में बहुत सी मौज़ूआत की कोई क़ैद नहीं होती है। उसी तरह किसी भी मौज़ू पर नज़में लिखी जा सकती है, जो कि नज़ीर अकबर आबादी एक नमूना है, आपके लिए एग्ज़ाम्पल हैं। देखिए बंजारा नामा नज़ीर अकबर आबादी की हकीमाना और नासिहाना नज़म है। इस नज़म का अदबी मर्तबा मानवी लिहाज से बहुत बुलंद है। उर्दू में यह एक मुनफरिद मकाम रखती है। इस पाए की दूसरी कोई नज़म नहीं मिलती है। इसके मतलब जिस तरह गहरे, अमीक और किसी भी नज़म में अल्फाज की बंदिश बहर और आहंग से ही नज़म में अल्फाज की बंदिश, यही रिवाइज़ यहाँ पर फिर हो गया है, माजरत चाहूँगी। नज़म में इसी तरह से हम आहंग हो गए हैं कि किसी भी लफ्ज़ को तब्दील करने से तरन्नुम में कमी आ जाएगी। अगर इस नज़म को किसी और बहर में तख्लीक़ की गई होती तो इतनी दिलकशी और जाज़बियत नहीं पैदा होती। नज़ीर का नाम दिल्ली स्कूल की नुमाइंदगी करने वाले शोरा में अहमियत का हामिल है। दुनिया की बेसपाती को सदाकत, रास्तगोई, सादगी, सलासत और रवानी के साथ नज़ीर अकबर आबादी ने अपने नज़म निगारी के ज़रिए पेश किया है। नज़म बंजारा नामा में दिल्ली की तबाही व बर्बादी, मरहटे के हमलों, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दर्रानी की लूट खसोट और कत्ल गारत गिरी का नक्शा नहायत मौसर अंदाज में खींचा गया है। दिल्ली के अवाम के मिजाज में जिन हालात के पेश नज़र यास व गम के साथ हकीकत शनास का एहसास भी पैदा हो गया था, उस नज़्म में इसी दौर की कहानी है। नज़म बंजारा नामा में नज़ीर अकबर आबादी ने दुनिया की बेसबाती और इंसान की फ़ानी ज़िंदगी का हाल सच्चाई के साथ बयान किया है। नज़म बंजारा नामा सोज़ो गदास से भरपूर है, जिसमें हिंदुस्तान की अवामी गीत किसी मीठी कसक और दर्दमंदी के साथ कर्ब ने इस नज़्म को घेर लिया है, यानी इसे दिलनशी और पुरकशिश बना दिया है।
बंजारा की खाना बदोश ज़िंदगी के ज़रिए शायर इंसान की नापायदार और फ़ानी हस्ती की कहानी बयान करता है। जो अल्फाज इजहार ख़याल मरक़हकशी के लिए नज़म में इस्तेमाल किए गए हैं वो मौज़ू सलेस और मुनासिब हैं। इससे बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि नज़ीर अकबर आबादी को अल्फाज और ख़यालात को नज़म करने में कुदरत व कमाल हासिल था। बंजारा नामा 18वीं सदी के हिंदुस्तानी शायर नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई एक मशहूर नज़म है। इस नज़म का बुनियादी पैगाम यह है कि दुनिया की कामयाबियों पर फ़ख्र करना बेवकूफ़ी है। ज़ाहिर सी बात है, ये बात आप लोग भी बखूबी समझते होंगे कि ये दुनिया जो है एक फ़ानी है। फ़ानी का मतलब ये रहने वाली नहीं है। हम सब ने एक दिन फ़ना होना है, हम सब ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो हम लोग दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत क्यों रखते हैं? हम लोग क्यों नहीं आखिरत के बारे में सोचते हैं? जिस तरह एक बंजारा एक खाना बदोश उसका जिस घर जगह अपना आशियाना बनाता है उसका कोई मोह माया नहीं होता। वो वहाँ पर बसता है, रसता है, फिर अपना खीमा, अपना बोरिया बिस्तर सब समेट कर कहीं और चल देता है। तो इस तरह हमें भी सोचना चाहिए, है ना। इस नज़्म का बुनियादी पैगाम यह है कि दुनिया की कामयाबियों पर फ़ख्र करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इंसान के हालात पलक झपकते ही बदल सकते हैं। दौलत और खुशहाल ऐसी चीज़ें हैं, खुशहाली जो आती रहती हैं, लेकिन मौत एक यकीनी सच्चाई है जो किसी न किसी मौके पर हर इंसान के साथ होता है। देखिए यहाँ पर शेर है बंजारा का हिस्सा। गर गर तू है लिखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ऐ गाफिल तुझसे भी चिढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंदगरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्की सोंठ मिर्च, क्या कहर लोलक सुपारी है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा, तू बुधिया लादे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूर बढ़ाकर लावेगा या टूटा घाट पावेगा, कज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम ना आवेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। इसमें बंजारा का किरदार मौत की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह कोई भी ये नहीं बता सकता बंजारा अपना सारा सामान लाद कर कब एक पर चल देगा, यही बात बताई गई है। तो स्टूडेंट, उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से बंजारा नामा का खुलासा समझ गए होंगे। शामिल निसाब में शामिल इससे मुताल्लिक़ मैंने आप लोगों को बताया है। मुझे फ़ीडबैक देंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।